श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 13वा. श्री गणेशाय नमः. शुक्ल पक्ष शशिकर उत्तरोत्तर बढ़े जैसे दिनों दिन, वैसे यह स्वामी चरित्र अध्याय आगे बढ़े. 12वें अध्याय के अंत में श्रीपाद भट्ट बाळाप्पा को कपट युक्ति से फंसाना चाहते, पर हुआ व्यर्थ. भोजनादि बनाने में उन्हें शर्म लगे. उन्हें एक समय समर्थ क्या बोले, निर्लज्जों को सानिध्य गुरु, यह पहचान निरंतर, ऐसे बोले समर्थ. बाळाप्पा मन में समझ गए. सेवकों में वरिष्ठ थी सुंदराबाई. वह सेवकों को हमेशा परेशान करती अकारण, हर प्रकार से करे सबका अपमान. पर बाळाप्पा पर भरोसा उसका पूर्ण. पर किसी एक दिन मध्यरात्रि के समय पर स्वामी को लगी लघु शंका. बाळाप्पा को उठाया. उस समय से बाळाप्पा को तकलीफ देती हर दिन कानाफूसी करे समर्थ के पास. बाई को डांट सहनी पड़े. श्री समर्थ अक्कलकोट में पहले आए जिनके घर में, वह चोळाप्पा विख्यात हुआ स्वामी भक्त. एक तप तक उन्होंने स्वामी सेवा की. उन्हें द्रव्य की आशा बहुत लगी. आया दिवाली का त्योहार. समर्थ राज मंदिर में थे आनंदित. हुआ एक वर्तमान. किसी एक भक्त ने समर्थ को चंद्रहार किया था अर्पण. त्योहार निमित्त उस दिन चंद्रहार पहनाना समर्थ को. रानी के मन में विचार ऐसा आया. सुंदराबाई से उन्होंने मांगा चंद्रहार. सुंदराबाई बोली, वह है चोळाप्पा के पास. यह सुनकर उस समय जमादार को भेज दिया. गंगूलाल जमादार चोळाप्पा के पास आया. तुरंत बोला, 2 चंद्रहार रानी साहिबा की है मांग. चोळाप्पा बोले उनसे, हार नहीं है हमारे पास. बाळाप्पा रखता उसे, आप मांग लो उनसे. सुनकर यह उत्तर गंगूलाल जमादार बाळाप्पा के पास आया. तुरंत आकर मांगने लगा चंद्रहार. बाळाप्पा ने दिया उत्तर, चंद्रहार है मेरे पास, पर चोळाप्पा का उस पर है पूर्ण अधिकार. ये बोल सुनकर जमादार ने चोळाप्पा से पूछा. जवाब दिया चोळाप्पा ने, अगर दे दे बाळाप्पा तो ले लेना. यह भाषण सुनकर जमादार वापस आया. राज मंदिर आकर सब समाचार उसने बताया. चोळाप्पा की यह करतूत सुनकर क्रोधित हुई रानी. सुंदराबाई ने भी बातें उनके खिलाफ कही. कारोबार चोळाप्पा के हाथ में जो था आज तक, निकाल उसे दूर करो, यह रानी कहती. एक समय हुई अजीब सी घटना. बैठी समर्थ की सवारी भक्तजनों के साथ में. उस समय एक वस्त्र पड़ा था श्री के पास. बनाई उसकी झोली. समर्थ ने हाथ में ली. अलग शब्द बोला, कहते हमको देना भिक्षा. उस समय सबको आश्चर्य हुआ. झोली ली समर्थ ने. क्या होगी कमी वहाँ. जो दर्शन लेने आए थे भिक्षा दी उन्होंने. कोई 1 कोई 2 रुपये डालते लाकर. क्षण एक न लगा, 100 के ऊपर गिनती हो गई. झोली चोळाप्पा के पास देकर समर्थ बोले, क्या वचन. चोळाप्पा, आधा हो गया तेरा ऋण, अब स्वस्थ रहो. द्रव्य देखकर वह हुआ आनंदित, पर न आया मन में. छूट गए स्वामी चरण. चोळाप्पा को दूर किया. बाई को अच्छा लगा. ऐसे बीते कुछ दिन. बाळाप्पा सेवा करते. किसी एक अवसर पर सुंदराबाई बाळाप्पा पर क्रोधित होकर धृष्टता से झगड़ा किया बहुत. वह सुनकर बाळाप्पा को दुख हुआ बहुत. छोड़कर स्वामी चरणों को कहते, जाना यहाँ से. समर्थ की आज्ञा लेकर बोले, जाना यहाँ से. इसलिए दूसरे दिन समर्थ के पास आए. तब एक सेवक से क्या बोले समर्थ, बाळाप्पा दर्शन को आएगा, उसे आसन दिखा देना. बाळाप्पा वहाँ आए. सेवेकरी ने आसन दिखाया. तब समझ गए मन में, आज्ञा न मिले मुझे, कहाँ आसन बिछाना. करने लगे विचार. तो उसी रात में बाळाप्पा ने देखा सपना. मारुति का मंदिर सपने में आया सुंदर. वहाँ जाकर उन्होंने आसन बिछाया. श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का करते जाप. एक वक्त दर्शन को आते. जप का रखते हिसाब. निकाल दिया बाळाप्पा को. आनंद हुआ बाई को. घमंड में किसी को भी नहीं मानती वह. सुंदराबाई को करना दूर. समर्थ का हुआ विचार. उस प्रकार दिखाया करके चमत्कार. रानी की प्रीत बहुत थी बाई पर, इस कारण कोई भी साहस न करे. उस समय अक्कलकोट में माधवराव बर्वे थे कारभारी. उन्हें आज्ञा हुई तुरंत, बाई को दूर करो. पर रानी से डरकर किया नहीं उन्होंने यह कार्य. समर्थ के दर्शन एक दिन कारभारी आए. उनसे बोलते, समर्थ कैसा करते हो काम. यह उत्तर सुनकर बर्वे मन में समझ गए. फिर उन्होंने उसी दिन भेज दिया कोतवाल.
कहा कैद करके बाई को ले आओ तुरंत। लेकिन कोतवाल को समर्थ कुछ भी नहीं बोलते। कार्यकाल का अंत ऐसा हुआ बाई का। स्वामी सेवा के लिए सरकार में से तुरंत पंच नियुक्त करके की व्यवस्था राजा ने। फिर सेवा करने के लिए लेकर गए बाळाप्पा को। कहा तुम्हें मिलेगा वेतन सरकार से। बाळाप्पा ने कहा द्रव्य आशा नहीं मुझे, हम निर्लोभ मन से स्वामी सेवा करेंगे। बाळाप्पा का जप हुआ पूर्ण। एक भक्त से कहकर श्री ने कराया उद्यापन। जप का हिसाब लिया। बाळाप्पा ने की सेवा एक तप पूरी उत्तम प्रकार से। समर्थ को वे प्रिय हुए। दृढ़ निश्चय और भक्ति, वैसी सद्गुरु चरणों की आसक्ति, उससे मिले मोक्ष, अन्य साधन व्यर्थ ही करते झूठी भक्ति, उन पर स्वामी कृपा नहीं करते। सद्भावना से जो नमस्कार करते, स्वामी की कृपा उस पर। अक्कलकोट निवासी स्वामी राज तेरी जय हो, रात दिन तेरे चरणों का, विष्णु शंकर करे वंदन। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत। अनेक कथा सम्मत, सदा श्रवण करे भक्त। त्रयोदशोध्याय रुचिपूर्ण इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत। त्रयोदशोध्याय श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु। श्रीरस्तु शुभम भवतु। श्री स्वामी समर्थ गुरुमाऊली चरणार्पणमस्तु।